मोहित गुस्से में दनदनाते हुए अंकिता पर चिल्लाया। अंकिता, जरा सोच समझ कर बोला करो। कुछ भी बोलने से पहले जरा सा दिमाग नहीं लगाती हो तुम। हर बात में शिकायत, हर बात में ताने। आखिर चाहती क्या हो? उसकी बात सुनकर अंकिता भी तिलमिला उठी और बोली, हाँ हाँ, मैं ही तो गलत हूँ इस घर में। बाकी सब तो जैसे दूध के धुले हैं। मेरी ही हर बात गलत लगती है आपको। कभी सोचा है कि मैं क्यों बोलती हूँ? मोहित ने चिल्ला कर कहा, अगर तुम्हें इस घर में सबसे इतनी ही कमियां दिखती हैं तो चली जाओ ना यहाँ से। किसने रोका है तुम्हें? अंकिता की आंखें भर आईं, लेकिन उसके शब्दों में दर्द के साथ गुस्सा भी था। अरे, ऐसे कैसे चली जाऊं? शादी करके आई हूँ इस घर में, कोई राह चलती नहीं हूँ। और रह क्या रही हूँ मैं यहाँ, एक नौकरानी की तरह? सुबह से रात तक काम करो, फिर भी ताने सुनो। तभी अंदर से सावित्री जी तेज कदमों से आती हुई बोली, हाय राम, देखो तो इसकी जुबान। एक दिन मेरे बेटे को खाकर ही मानेगी ये लड़की। जब देखो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। जब से इस घर में आई है सबका जीना हराम कर दिया है इसने। अंकिता ने उनकी तरफ देखकर जवाब दिया, अच्छा मम्मी जी, जीना आपका हराम हुआ है या मेरा? कभी आपने मेरे बारे में सोचा है? और जिस तरह आपकी बेटी हर बात में आग लगाने का काम करती है, उस हिसाब से तो लगता है वो ही मुझे किसी दिन खा जाएगी। ये सुनते ही सावित्री जी गुस्से में कांपने लगी और चिल्लाईं, चुप, मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगाती है? अपनी औकात मत भूलो। अब अंकिता भी खुद पर काबू नहीं रख पाई और बोली, औकात की बात मत कीजिए मम्मी जी। औकात तो तब दिखती है जब इंसान दूसरों को इज्जत देना जानता हो। बस इतना सुनना था कि सावित्री जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने आगे बढ़कर अंकिता की गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। कमरे में अंकिता का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, आज आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा मम्मी जी, इस घर में मेरे सम्मान को मारा है। और उस थप्पड़ का बदला जैसे अंकिता ने लिया, उसने दोनों माँ बेटों को अंदर तक हिला के रख दिया। पूरी कहानी जानने के लिए हमारी कहानी अंत तक पढ़ें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंकिता अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी आज। तभी बाहर से सावित्री जी की तेज आवाज़ आई, अरे बहू, जरा सुन, यहाँ आ। कहाँ हो तुम? अंकिता ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, चेहरा संभाला और कमरे से बाहर आकर धीमे स्वर में बोली, हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? सावित्री जी इस बार कुछ अलग ही अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मीठी आवाज़ में कहा, हाँ बहू, तेरी ननद की बेटी का कल जन्मदिन है, उसने हम सबको खाने पर बुलाया है। अंकिता ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, अच्छी बात है मम्मी जी। तभी सावित्री जी ने आगे कहा, लेकिन सुन, तुझे आज ही शाम को वहाँ जाना होगा, तैयारी में हाथ बटाने के लिए। आखिर मायका है तेरा, कुछ जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। उनके शब्दों की मिठास में छिपा आदेश अंकिता साफ महसूस कर रही थी। वो थोड़ा सोचते हुए बोली, आज ही जाना है मम्मी जी? मतलब मैं अकेली जाऊंगी? सावित्री जी तुरंत बोली, नहीं नहीं, शाम को मोहित ऑफिस से आएगा तो वो तुझे छोड़ आएगा, तू बस तैयार रहना। वहाँ बहुत काम होगा, मेहमान आएंगे, खाना बनेगा और सजावट होगी, सब कुछ संभालना पड़ेगा। तभी एक पल को अंकिता चुप हो गई। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। उसने अपनी ननद को ठीक से जाना भी नहीं था और अचानक उसके घर जाकर काम संभालने का ख्याल उसे अंदर ही अंदर खटक रहा था। फिर भी उसने अपनी झिझक दबाते हुए धीरे से कहा, ठीक है मम्मी जी, अगर आपने कह दिया है तो मैं चली जाऊंगी। पहली बार बुलाया है, मना करना भी ठीक नहीं लगेगा। सावित्री जी ने तुरंत बात पकड़ी और बोली, बस यही समझदारी चाहिए बहू में, रिश्ते निभाने पड़ते हैं, तभी घर परिवार जुड़ा रहता है। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी, जबकि अंकिता के मन में हल्की बेचैनी और उलझन थी। वो चुपचाप वहाँ से लौट आई और शाम को ननद के घर जाने की तैयारी करने लगी। शाम को अंकिता मोहित के साथ उसकी ननद नेहा के घर पहुंची। दरवाजे पर औपचारिक मुस्कान के साथ स्वागत तो हुआ, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन कम और दिखावा ज़्यादा था। तभी वो अभी ठीक से बैठ भी नहीं पाई थी कि नेहा ने अपनी छोटी ननद पूजा को आवाज़ लगाते हुए कहा, पूजा, भाभी के लिए चाय बना लेना और जो मटर रखी है ना, ज़रा यहाँ दे दो। पूजा तुरंत मटर का थैला लाकर रख गई। नेहा ने बिना देर किए वो थैला अंकिता की ओर बढ़ाते हुए सहज मगर आदेश भरे स्वर में कहा, भाभी, जब तक चाय बन रही है तब तक आप मटर छीलना शुरू कर दो। इतने में नेहा की सास उमा जी ने ये सब देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने हल्की नाराज़गी से कहा, अरे, तेरी भाभी अभी अभी आई है और आते ही उसे काम पर लगा रही है, मटर तो खुद नहीं छील सकती क्या? इस पर नेहा ने अपने हाथ आगे करते हुए बनावटी मासूमियत से कहा, अरे मम्मी जी, आज ही मैंने नेल आर्ट करवाया है, खराब हो जाएगा।
उमा जी ने मुंह टेढ़ा करते हुए धीमे स्वर में बड़बड़ाया। सब बहाने हैं काम न करने की, और चुपचाप एक तरफ हो गई। अंकिता ने बिना कुछ कहे मटर छीलना शुरू कर दिया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो रिश्तों की मर्यादा में बंधी चुप रही। चाय बनने से पहले ही नेहा ने उसे एक के बाद एक कई काम गिना दिए। कभी सब्जी काटने को, कभी सजावट का सामान देखने को, तो कभी रसोई को संभालने को। थोड़ी देर के बाद वो खुद अपने कमरे में जाते हुए आदेश दे गई, भाभी और पूजा, दीदी आप दोनों मिलकर सारी सजावट और बाकी का काम कर लेना, मुझे अपनी ब्यूटी स्लिप देखनी है। उस समय मोहित भी अंकिता को छोड़कर वापस जा चुका था। अंकिता को नेहा का यह व्यवहार भीतर तक चुभ रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो मेहमान नहीं बल्कि किसी कामवाली की तरह वहां लाई गई हो। फिर भी वो चुप रही। आखिर ननद का घर जो था। कुछ कहकर रिश्तों में कड़वाहट नहीं लाना चाहती थी। पूजा और अंकिता मिलकर लगातार काम कर रही थी। काम करते करते पूजा भी धीरे धीरे नेहा की आदतों और उसके दिखावे की बातें बताने लगी। कैसे वो हर जगह अपनी मेहनत का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन असल में काम दूसरों से करवाती है। उस दिन अंकिता को पहली बार एहसास हुआ कि नेहा मायके आकर जो अपनी तारीफों के पुल बांधती है। मैं सुबह से सबसे पहले उठती हूँ, सबके लिए खाना बनाती हूँ, सबको बैठाकर खिलाती हूँ। वो सब सच्चाई से कोसों दूर था। यहाँ तो हकीकत कुछ और ही थी। रात के 2 बजे तक अंकिता और पूजा काम में लगी रही और अगली सुबह भी जल्दी उठकर दोनों फिर से रसोई में जुट गई। जब मेहमान आए और घर की सजावट व खाने की जमकर तारीफ करने लगे, तब अंकिता मुस्कुराते हुए हर किसी के सामने यही जता रही थी कि ये सब उसकी मेहनत का नतीजा है। अंकिता एक कोने में खड़ी ये सब देखती रही। उसके दिल में चुभन, थकान और अपमान का मिलाजुला दर्द उमड़ रहा था। बाद में जब अंकिता ने अकेले में ये बात मोहित से कही तो उसने बस एक ही बात कहकर बात टाल दी, मेरी बहन ऐसी नहीं है, तुम ही गलत समझ रही हो। ये सुनकर अंकिता के दिल में जैसे कुछ टूट सा गया हो। मोहित और सावित्री जी अब घर वापस जाने लगे थे, तो अंकिता ने भी साथ चलने के लिए कहा। तो सावित्री जी बोली, अरे ऐसे कैसे, घर कितना फैला पड़ा है, चुपचाप यहाँ रुको और घर की साफ सफाई करो। अंकिता को मन मारकर वहीं रुकना पड़ा। उसके मन में अपमान और थकान का बोझ था, लेकिन परिस्थितियों के आगे वो कुछ नहीं कर सकी। उस रात भी वही सब हुआ। नेहा अपने कमरे में जाकर आराम से सो गई और पूजा व अंकित देर रात तक पूरे घर की साफ सफाई में लगे रहे। फर्श पोंछते पोंछते अंकिता के हाथ कांपने लगे थे। आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, पर फिर भी वो चुपचाप काम करती रही। पूजा ने धीमे स्वर में कहा, अंकिता भाभी आप इतना काम मत कीजिए। नेहा भाभी की आदत है, खुद कुछ नहीं करेंगी और सारा काम दूसरों से करवाकर श्रेय भी खुद ले जाएंगी। अंकिता ने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं पूजा, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी इंसान को खुद को भुलाना पड़ता है। अगली सुबह जब मोहित अंकिता को लेने आया तो नेहा नाटकीय अंदाज में बैठी अपने हाथ पैर दबा रही थी। मोहित को देखते ही बोली, भाई सच कहूँ तो इतना काम करके मेरी कमर टूट गई। पूरी रात मैंने ही सब कुछ संभाला, भाभी तो जल्दी सो गई थी। ये सुनकर अंकिता का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन वो चुप रही। घर लौटकर अंकिता ने मोहित से सच्चाई बताई, पर उसने गुस्से में कहा, बस करो अंकिता, मेरी बहन ऐसी नहीं है, समस्या तुम में है। अंकिता की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, कब तक मैं अपमान सहती रहूं? क्या मेरी बात की कोई कीमत नहीं है? मोहित गुस्से में आकर बोला, तुम्हारी बात की कीमत तब होगी ना जब तुम बेवजह इल्जाम लगाना बंद करोगी। और आवेश में आकर उसने अंकिता पर हाथ उठा दिया, थप्पड़ की आवाज़ के साथ, जैसे अंकिता का भरोसा भी टूट गया। वो चुपचाप जमीन पर बैठ गई और सिसकती रही। समय के साथ हालात और बिगड़ते गए। नेहा बार बार मोहित के कान भरती रही, कभी फ़ोन बिजी होने का बहाना तो कभी झूठे इल्ज़ाम। यहाँ तक कि उसने अंकिता के चरित्र पर भी शक पैदा कर दिया। अब घर का माहौल हर समय तनाव से भरा रहने लगा था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे और मोहित कई बार गुस्से में आकर अंकिता पर हाथ उठा देता। अंकिता सब कुछ सहती रही, लेकिन उसके भीतर आत्मसम्मान की आग जलने लगी। एक दिन नेहा घर आई और बोली, भाभी मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है, आपको मेरे साथ चलना ही होगा उनकी सेवा करने के लिए। इस बार अंकिता ने दृढ़ आवाज में कहा, दीदी मैं अपनी सास की सेवा करती हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन आपकी सास की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ये सुनकर नेहा ने मोहित को फोन करके झूठा आरोप लगा दिया। शाम को मोहित गुस्से में घर आया और अंकिता पर बरस पड़ा, लेकिन इस बार अंकिता चुप नहीं रही। उसने कहा, बस अब और नहीं मोहित, हर बार आपने दूसरों की बात मानी है, मेरी सच्चाई कभी नहीं समझी। क्या अपने सम्मान के लिए खड़ा होना भी गलत है?
उसकी आवाज़ में पहली बार डर नहीं, हिम्मत थी। लेकिन मोहित फिर चिल्लाया, हर बात में शिकायत क्यों करती हो? चाहती क्या हो? अंकिता बोली, अगर सम्मान मांगना शिकायत है तो हाँ, मैं शिकायत करती हूँ। मैं नौकरानी नहीं हूँ। तभी सावित्री जी भी आ गई और अंकिता पर आरोप लगाने लगी। बात बढ़ी और गुस्से में आकर उन्होंने अंकिता को एक थप्पड़ मार दिया। इस बार अंकिता टूटकर भी मजबूत हो गई। उसने कहा, आज आपने मुझे नहीं, मेरे आत्मसम्मान को थप्पड़ मारा है। फिर वो अपने कमरे में गई, एक फाइल लेकर आई और मोहित के सामने रख दी। मैंने महिला थाने में शिकायत दर्ज कर दी है, अब फैसला कानून करेगा। ये सुनकर सब सन्न रह गए। मोहित के चेहरे पर गुस्सा डर में बदल गया। उसने कहा, अंकिता ये क्या कर रही हो? इतनी सी बात पर घर तोड़ दोगी? अंकिता ने दृढ़ स्वर में कहा, घर इज्जत और विश्वास से बनता है, अपमान और हिंसा से नहीं, और मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। वो दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कदम मजबूत थे कि तभी फ़ोन आया। उधर से खबर मिली कि नेहा को उसके ससुराल वालों ने वापस भेज दिया है। ये सुनकर सावित्री जी और मोहित दोनों स्तब्ध रह गए। मोहित पछतावे में अंकिता से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अंकिता ने शांत स्वर में कहा, गलती का एहसास तब होता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है, और आज मेरा विश्वास खत्म हो चुका है। इतना कहकर वो घर छोड़कर चली गई, अपने आत्मसम्मान के लिए एक नया रास्ता चुनते हुए। पीछे रह गए मोहित और सावित्री जी अपने किए पर पछताते हुए। और उस दिन इस घर ने रिश्तों की सच्चाई को बहुत देर से समझा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रिश्तों में सम्मान सबसे पहले होना चाहिए तो इस कहानी को शेयर करें और ऐसी भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।